दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पुराने दौर की मशहूर अभिनेत्री सरदार अख्तर जी के बारे में, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा में खूब ख्याति बटोरी। लेकिन आज इस महान अभिनेत्री को लगभग हिंदी सिनेमा भूल चुका है। लेकिन हम आपको इस अभिनेत्री के बारे में बात करके एक बार फिर से आपकी यादों को ताज़ा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं इस पुराने दौर की मशहूर अभिनेत्री के बारे में। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि पुराने दौर के ऐसे ही तमाम भूले बिसरे कलाकारों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। सरदार अख्तर का जन्म 1915 में लाहौर, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उन्होंने एक सहायक नर्तकी कलाकार के रूप में शुरुआत की और मदन थिएटर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित मंच नाटकों में अभिनय करके अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। अख्तर ने सरोज मूवी टोन में अपने करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने स्टंट फिल्में की। उन्होंने एपी कपूर द्वारा निर्देशित फिल्मों में अभिनय किया, जैसे रूप बसंत, ईद का चांद, मालती, माधव। ये सभी 1933 में आई। सरोज में उन्होंने जो एक्शन फिल्में की, उनका निर्देशन जेपी आडवाणी ने किया था, जिनमें गाफिल मुसाफिर, जौहरे शमशीर, शाह बेहराम और तिलस्मी तलवार शामिल हैं। 1934 में उन्होंने कांजी भाई राठौड़ द्वारा निर्देशित होटल पद्मिनी में अभिनय किया। 1935 में अख्तर ने मदन राय वकील द्वारा निर्देशित दिल्ली एक्सप्रेस में अभिनय किया। 1936 में उन्होंने के.एल. सहगल के साथ हास्य व्यंग्य वाली करोड़पति में अभिनय किया। ये कॉमेडी सहगल की सामान्य रूप से गंभीर फिल्मों में से एक दुर्लभ बदलाव थी। अख्तर ने विजय भट्ट निर्देशित स्टेट एक्सप्रेस में एक नकाबपोश बदला लेने वाले की भूमिका निभाई। इसे सफल फिल्म कहा गया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। 1939 में सरदार अख्तर को सोहराब मोदी की फिल्म पुकार में धोबिन रामी धोबन की भूमिका में उनके प्राकृतिक रूप के कारण चुना गया था। महारानी नूरजहां द्वारा चलाए गए तीर से उनके पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। रानी सम्राट जहांगीर से न्याय मांगती है। उनके सिद्धांत एक जीवन के लिए एक जीवन को याद करते हुए अख्तर की भूमिका को जनता और आलोचकों ने सराहा। ये उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, स्टंट भूमिकाओं से लेकर बड़े प्रोडक्शन सोशल तक आना। 1940 में अख्तर अली बाबा में काम कर रहे थे। इस फिल्म का निर्देशन महबूब खान ने किया था, जिनसे अख्तर काफी समय से मिलना चाह रहे थे। इसमें सुरेंद्र और वहीदन भाई ने सह अभिनय किया और ये व्यावसायिक रूप से सफल रही। अली बाबा के निर्माण के दौरान महबूब और अख्तर के बीच रिश्ता शुरू हुआ और 1942 में दोनों ने शादी कर ली। नेशनल स्टूडियो के लिए महबूब खान द्वारा निर्देशित औरत को हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ क्लासिक्स में से एक कहा जाता है। इसे मदर इंडिया के शक्तिशाली पूर्ववर्ती के रूप में वर्णित किया गया है। इस भूमिका ने अख्तर की अभिनय क्षमता को पूरी तरह से प्रदर्शित किया और उनकी मां की छवि की व्याख्या की सराहना की। अख्तर ने इसे अपनी पसंदीदा फिल्म प्रदर्शन के रूप में वर्णित किया। 1940 में बनी पूजा को बाबूराव पटेल ने अपनी समीक्षा में जबरदस्त सफलता कहा था। नेशनल स्टूडियो द्वारा निर्मित और ए.आर. कारदार द्वारा निर्देशित समीक्षा शीर्षक ने इसे कारदार द्वारा निर्मित वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में वर्णित किया। वार्नर पिक्चर्स द्वारा बनाई गई द ओल्ड मेड से प्रेरित ये कहानी अख्तर और सितारा देवी द्वारा निभाई गई बहनों के बारे में थी। अख्तर को उनकी भूमिका को ईमानदारी से निभाने के लिए सराहना मिली। उन्होंने 1933 और 45 के करियर में 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अख्तर ने 1942 में महबूब खान से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात तब हुई जब उन्होंने उन्हें अली बाबा में कास्ट किया था। फैशन और राहत जैसी फिल्में पूरी करने के बाद उन्होंने काम करना बंद कर दिया। 1970 के दशक में उन्होंने एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में फिर से काम करना शुरू किया, जब उन्होंने ओपी रहल की हलचल में अभिनय किया। सरदार अख्तर बहार अख्तर की बड़ी बहन थी, जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री भी थी। ए.आर. कारदार के साथ उनकी फिल्म कातिल कटार में अपने डेब्यू के दौरान बहार और कारदार भाग गए। प्रोडक्शन रोक दिया गया और आखिरकार बहार ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। अली बाबा के निर्माण के दौरान अख्तर की मुलाकात महबूब खान से हुई और दोनों के बीच रिश्ता बन गया, जो 1942 में उनकी शादी में परिणत हुआ। ये महबूब की दूसरी शादी थी। हालांकि अख्तर ने 1945 के बाद काम करना बंद कर दिया था, लेकिन जैसा कि महबूब ने कहा, वो ऑन अंदाज और औरत मदर इंडिया की रीमेक जैसी फिल्में बनाने के लिए उनकी प्रेरणा थी। फिल्में देखने की शौकीन उनके पसंदीदा अभिनेता बेटे डेविस, नॉर्मा शेयर, विवियन ले और चार्ल्स बोयर थे।
सरदार अख्तर की मृत्यु 2 अक्टूबर 1986 को न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। महबूब और अख्तर की कोई संतान नहीं थी। 1964 में महबूब की मृत्यु के बाद वो उनकी कानूनी उत्तराधिकारी बन गईं, जिसके पास महबूब स्टूडियो और 3 फ्लैटों में शेयर थे। अख्तर के भतीजे द्वारा अख्तर की वसीयत के बारे में जालसाजी का दावा करने के बाद संपत्ति मुकदमे में चली गई। 2 दशक पुराना विवाद अभी भी लंबित है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।